अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, इनकी इंतहाई तबाही और ये बुरी तरीन हालत में इस वक्त पहुँच चुकी हैं। यहाँ पे जो फ़ैसले दिए जाते हैं या जो केसेस की कार्रवाई की जाती है, उस पे एक आम इंसान भी अगर वो कार्रवाई सुने ना, तो वो देख के कहते हैं कि यार ये जजेस बन किस तरह गए हैं, क्योंकि इनमें तो एक कॉमन सेंस वाली चीज़ होती है, वो भी नहीं है और ये इस तरह यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आज के एक ईमान मिज़ारी और हादी अली चट्टा के केस की जो कार्रवाई है वो आपके सामने रखूँगा, और साथ ही जो इसहाक डार के नवासे वाला केस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं हमारे सामने, वो भी, और कश्मीर की सूरत हाल जो है, ये तमाम अपडेट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर चैनल पे आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल है अदालतों की, इन अदालतों में जो एक हाई प्रोफाइल केसेस पहुंच के उनके साथ हो रहा है ना, तो जो बाकी लोग जिनकी इतने हाई प्रोफाइल नहीं है उनके साथ क्या होता होगा इन अदालतों में। मैं आज आपको बताऊं, ईमान मिज़ारी और हाजी अली चट्टा के केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले यही सुप्रीम कोर्ट थी, इसने ऑर्डर किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आप इसका फैसला जो है वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर करें, जो भी इनकी दरखास्तें हैं उनका फैसला। लेकिन वहाँ पे जो बैठा हुआ है जस्टिस डोगर, उसने कोई फैसला नहीं किया और वो इस केसेस की जो समाअत है वो करता ही नहीं है पहले तो। फिर ये एक दरख्वास्त देते हैं, फैसल सिद्दीकी जो उनके वकील हैं, वो दरख्वास्त देते हैं जल्दी समाअत के लिए। वो जल्दी समाअत जब दरख्वास्त दी जाती है, उस पर यह सीन होता है कि जो वहाँ पे एक रजिस्ट्रार बैठा हुआ है, अच्छा ये जो रजिस्ट्रार है ना, इसका सिर्फ यही काम है कि जो भी यहाँ पे ताकतवरों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा और आइन की बात करेगा, ये उसके ऊपर एतराज़ लगा देता है। उसके अलावा इस रजिस्ट्रार को कोई काम नहीं है। चाहे इमरान खान साहब के केसेस जाएँ, चाहे ये हाजी अली चट्टा और ईमान मिज़ारी के केसेस जाएँ, या चाहे और कोई भी केस जाए जिसमें आइन की वायलेशन हो रही हो, ये बात पे उठता है, एतराज़ लगा देता है। अभी भी इसने वही काम किया कि एतराज़ लगा दिया। और इसमें पहले जो समाअत हुई वो होती है 20 मई को हाई कोर्ट में एक समाअत होती है, उसके बाद इस केस को मुलतवी कर दिया जाता है, मुलतवी कर दिया जाता है। और 4 जून को इस केस की जो टाइम लाइन दी थी ना सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस केसेस को कंप्लीट करें, तो वो टाइम लाइन जो है वो 4 जून को हो जाती है ख़त्म। लेकिन 4 जून को बेशक टाइम लाइन ख़त्म हो गई और आज दिन देख रहे कि 6 जुलाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे अमल दरामद, जो उसकी निचली कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसने अमल दरामद ही नहीं किया। और उसके बाद जब ये 20 मई को आखिरी समाअत होती है, उसके बाद ये लोग काम ये करते हैं कि ये जो केसेस के लगना था 15 जून को, 4 जून को तो हो गई कॉल लिस्ट कैंसिल, 15 जून को जो केस लगना था उसमें इन्होंने कहा कि जी बेंच अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये वाले यहाँ पे पंगे बड़े चल रहे हैं, कभी बेंच अवेलेबल नहीं है, कभी कॉल लिस्ट कैंसिल कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। मजीद ये जो सारी ये वाले काम चलते रहते हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट में गए ना, वहाँ पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुसरत हलाली, ये दोनों वो जजेस हैं जिन्होंने PTI से बल्ला भी छीना था, ये और इनके साथ जस्टिस शाहिद वहीद, इन तीनों ने वो केस सुना और यहाँ पे फैसल सिद्दीकी बहुत जज्बाती भी हुए, गुस्से भी हुए। उन्होंने कहा कि ये क्या ड्रामा चल रहा है इस मुल्क में, और ये पहली दफ़ा तारीख में ऐसा केस देख रहे हैं कि जिसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी उस डायरेक्शन पे अमल ही नहीं हो रहा, और ये जजेस आगे से चूं तक नहीं करते कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद अगर नहीं हो रहा तो हम उनसे पूछे कि क्यों नहीं हो रहा। वो काम क्या करते हैं कि देखिए जी, हमें तो ये फ्रीकैन को नोटिस जारी करना पड़ेंगे, उसके बाद फिर जाके ये वाला मामला होगा, फिर हम ये सुनेंगे, नैब को नोटिस करेंगे, फलां को करेंगे, फलां करेंगे। ये इनकी हालत हो चुकी है इस वक्त, हमारी जो आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट की हालत है। और ये यहाँ पे बैठे हैं करोड़ों में, ये अगर इनकी बरात इकट्ठी की जाए ना तो ये करोड़ों में जाके पहुँचती हैं, लाखों में तो इनकी तनख्वाहें हैं, फिर इनके बच्चे पढ़ने होते हैं, फिर इनकी गाड़ियाँ, फिर इनके जो बिजली के बिल वो भी सरकारी तौर पे। ये इतने मरात ले के भी ना, ये एक आम शहरियों को जो इंसाफ है वो तक नहीं फराम कर रहे। ये इनकी बेहिसी है और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई उम्मीदवार बन के बैठे होता है कि मैं यहाँ पे आईनी बेंच का सरबराह बनूंगा, कोई उम्मीदवार बन के बैठे हुए मैं यहाँ पे चीफ जस्टिस बनूंगा। लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि अवाम के सामने ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि किस तरह इनके हुक्म के ऊपर जो अमल दरामद तक नहीं होता। और पिछले दिनों इतना बड़ा इवेंट करके जस्टिस याहिया फरीदी फरमा रहे थे कि हम इस्लाहत करने जा रहे हैं जी, जेल की इस्लाहत करने जा रहे हैं,
और भाई पहले अपनी तो इस्लाहत कर लें, आपकी सुप्रीम कोर्ट की जो हालत हो चुकी है उनकी तो इस्लाहत आप लोग पहले कर लें, उसके बाद आप जेल की इस्लाहत भी कर लें। किसी और के जो पंगे में घुसना है वो आप बाद में घुस लेना जेल इस्लाहत के मामले में। पहले जो आपके अमल दरामद नहीं हो रहे, फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, उनके बारे में तो देख ले आप। नहीं, पहले दूसरों के मामले में टांग घुसेड़नी है, जिस तरह साकिब निसार था वो भी दूसरों के मामले में घुस जाता था, उसी तरह आप ये भी बैठे हुए हैं कि हमने जेल इस्लाहत करनी है, अपनी अदालत इस्लाहत नहीं करनी। वहां से सहाफ़ियों के इन्होंने दफातर उठा के पैर फेंकनी है ताकि सहाफ़ी यहाँ पे आके जो एक कार्रवाइयाँ होती हैं वो ना सुने और आगे वो रिपोर्ट ना करें। ये वाले ये सारे मामला करते हुए जा रहे हैं। फिर मैं आपको इसके अलावा बताऊं कि इसहाक डार के जो नवासे का केस था उसमें जो 3 मुल्ज़मान थे उनके जो डीएनए थे वो मैच कर चुके हैं लड़कियों के डीएनए के साथ, मतलब कि उन्होंने लड़कियों के साथ ज्यादती की है। अब इसमें जो एक इनके टाउट और जुगादड़ी सहाफ़ी है ना, जो बाबे सहाफ़ी हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि देखें जी बेटे का या नवासे का जो जुल्म है या केस है उसका नाने के ऊपर असर नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो रज़ा डार है ना उसका इसहाक डार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यही जो जुगादड़ी सहाफ़ी हैं और बाबे सहाफ़ी हैं, ठीक है, ये वाले उठ के कहते थे इमरान खान का उसकी बीवी की सहेलियों से भी हिसाब जो लेना है वो भी इमरान खान जिम्मेदार है। और आज भी इमरान खान की जो बीवी है वो जेल में इसलिए पड़ी है कि वो इमरान खान की बीवी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इमरान खान का जो भांजा जेल में पड़ा हुआ है वो सिर्फ इसलिए पड़ा है कि वो उसका भांजा है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि इतनी बड़ी वारदात हो गई है बॉस के वाले से। कल भी जब डीआईजी साहब फरमा रहे थे ना तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ना साथियों ने कहा कि बॉस वो को मुख्तार शुख्तार नहीं है। एक साफी ने ओपनली कहा कि बॉस जो है वो अली डार है। वहां पे खैर उन्होंने कहा कि ये गलत बयानी है, लेकिन अब बॉस एक मुख्तार नामी इन्होंने आगे कर दिया कि ये है जी बॉस है, लेकिन उस बॉस के ऊपर भी इनके 10 मुकदमे, वहां पे सीसीडी सोई हुई है, सीसीडी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन एक और चीज है कि जो इसहाक डार के इस नवासे वाला केस है, अब इसमें एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया गया, वो तो बेकसूर है, वो भाई वो लेके आए लड़कियों को यहाँ पे बुलवाने वाला वो है, लड़कियों को जो घुमाने फिराने वाला वो है, सारा कुछ करने वाला वो है। उनको वहां से जो भगा के लेके जा रहा था, ये तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो वो सारा इनका जो ये वारदात थी इनकी वो खुल गई, नहीं तो वो लड़कियों को गाड़ी में जब भगा के लेके जा रहा था तो उसमें भी रज़ा डार था। रज़ा डार अगवा के केस में मुलविस है। और फिर जब अगवा होता है तो उसके बाद जो वहां पे लोग आके ज्यादती करते हैं उनमें वो मुलविस है। ज्यादती नहीं की तो अलग चीज है, लेकिन जो लोग ज्यादती कर रहे थे वो रज़ादार के लोग थे। अब ये कहते हैं रज़ादार मुलविस भी नहीं है और रज़ादार को अब निकालने की कोशिश की जाए। खैर ये निकल तो जाएगा। हमारे जो मुल्क की अदालती निज़ाम है, मैं ऊपर भी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरह ये अदालतें चल रही हैं, किस तरह ये बेवकूफ़ अदालतें हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, बेज़मीर जजेस अब आके बैठे हुए हैं, निकल तो इन्होंने जाना है। लेकिन ये एक सिस्टम के मुंह पे तमाचा है कि किस तरह ये लोग यहाँ पे अगवा भी करते हैं, अपने पैसे लेने के लिए सब कुछ करते हैं। ये कोई अगर गरीब होता ना तो अब तक वो फुल फ्राई हो चुका था और सीसीडी उसका केस लेकर फिर होती कि हमने तो बड़ा कारनामा कर लिया। तो भाई यहाँ पे कारनामा करे ना, सीसीडी का मकसद तो ये था कि जो अशराफी है उनको भी कंट्रोल करना है। बदअमनी ये लोग फैला रहे हैं कि उसकी गाड़ी को हिट किया है, उसके 3 लाख रुपए की उसने एफआईआर करवाई है, उसको वापस किया है, उसकी गाड़ी सेट करवाई है, आप लोगों ने नहीं करवाई ना। तो ये मुकम्मल तौर पे एक जो शराफी है वो तो इस मुल्क को किस तरह लूटती जा रही है। मजीद मैं आपको बताऊँ कश्मीर की जो अपडेट्स हैं, जो ओवरसीज कश्मीरी हैं उन्होंने बहुत बड़ा एक एहतजाज किया है कश्मीर के अंदर। उस एहतजाज में इमरान रियाज भी वहाँ पे शामिल थे और इमरान रियाज बार बार एक चीज़ कह रहे थे कि आप खुदारा ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटना है ये वाले बंद करें। इमरान रियाज का भी वहाँ पे एक मौक़िफ़ है कि मैं खुद एक कश्मीरी हूँ, उसके ददियाल ननियाल वो कहते हैं हमारा कश्मीरी है, इसलिए वो भी वहाँ पे उस प्रोटेस्ट में शामिल था। और यहाँ पे क्या सीन चल रहा है कि रावला कोर्ट में जो एहतजाज था उसमें अवाम पहले से भी ज़्यादा वहाँ पे पहुँच के बैठ गई है, क्योंकि जो अवाम है वो अब भी कश्मीर की अवाम ये कहती है कि हमारे हकूक़ हमें दिए जाए। और जो ओवरसीज़ वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे उनमें भी जो एक असल चीज़ थी फंसी हुई थी वो 12 सीटें ही हैं। वो कहते हैं कि 12 सीटों के अलावा हमारे ऊपर ये लोग बार बार अपना फैसला थोपते रहेंगे, तब्दीलियाँ करते हैं, अपनी मर्ज़ी से आकर रजीम चेंज कर देते हैं। तो इसलिए वो लोग बार बार एक चीज़ कहते हैं कि हमें
आज़ाद किया जाए इन 12 सीटों से। अगर इनको आप लोगों ने रखना है तो इनको आप मखसूस नशिस्तों में कन्वर्ट कर लें कि ये 12 नशिस्तें उनकी आप डिवाइड कर लें कि अगर 30 लोग हैं तो 3 आएगी या 2.5 आएगी, जिस तरह भी आएगी आप वहाँ पे डिवाइड कर लें, लेकिन ये वाला काम ख़त्म करेंगे जो आप लोग लगातार करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो जो पाकिस्तान की अदालतें उनकी भी ये हालत है, और जो अशराफिया है उनकी ये हालत है कि वो बाहर से लड़कियों को बुलवा के अगवा करते हैं, ज्यादती करते हैं गन पॉइंट के ऊपर। और जो कश्मीर की सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने कितनी बिगड़ चुकी है। अच्छा, ये जो अगवा वाला केस है ना, ये सेम वो इमरान खान के दौर में सियालकोट मोटरवे केस हुआ था, उसमें भी यही सीन हुआ था कि उन्होंने गन पॉइंट पे ज्यादती की थी 2 लड़कों ने। अब यहाँ पे ये जो 2 बाकी 3 के अभी मैच कर चुके, क्या इनको सजाए मौत होगी? क्योंकि वो तो जो केस था उसमें तो सजाए मौत हो चुकी है उन दोनों को, और हाई कोर्ट ने भी उनकी सजाए मौत बरकरार रखी है। और यहाँ पे ये काम बताते रहेंगे हम आपको किस तरह ये मुकम्मल तौर पे एक ड्रामेबाजी चल रही है इस मुल्क के अंदर, और अशराफिया का ही ये मुल्क है, इसके अलावा गरीब आवाम की कोई वक़्त नहीं है। मुझे इजाज़त दें, मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।